नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने लंग्स को लेकर, अपने फेफड़ों को लेकर। जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन कौन से फूड्स हो सकते हैं जिनका सेवन करते हुए हम अपने लंग्स को मजबूत रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे फूड्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कुछ फ्रूट्स को लेकर और कुछ वेजिटेबल्स को लेकर जिनका सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर फलों की बात करें दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा सेब को लेकर, अंगूर को लेकर। जितनी भी बेरीज आती हैं, चाहे रेस्पबेरी हो, ब्लूबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, जामुन हो, संतरे को ले सकते हैं। संतरा बहुत अच्छा है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये अपने आप में ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके फेफड़ों के लिए बेहद अच्छे हैं। चाहे उसमें जो हमारा वायु मार्ग है, जो सांस लेने की नलियां हैं, उनको दुरुस्त रखने की बात करिए, या इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो तमाम तरह के संक्रमणों से आपके लंग्स को बचाने का काम करते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ हर वीडियो में, कोई भी जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स के टिश्यूज़ को खाने का काम करते हैं, ये उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसी क्रम में ये आपके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसमें अगर कोई संक्रमण है, उनके टिश्यूज़ है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में अगर वेजिटेबल्स की बात करूं, वेजिटेबल्स में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, टमाटर है, गाजर है, इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इनमें भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके लंग्स को तमाम तरह के संक्रमणों से बचाने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ जो आपके वायु मार्ग हैं जिनसे आप सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, उनको दुरुस्त रखने का ये काम करते हैं, तमाम तरह से संक्रमणों से बचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनका जिक्र मैंने किया, इनका आप सेवन करते हुए अपने लंग्स को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा ग्रीन टी को लेकर। ग्रीन टी अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट का भरपूर स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कैटेचिन नाम का तत्व पाया जाता है जो आपके लंग्स के लिए, आपके फेफड़ों के लिए बेहद अच्छा है, उसको तमाम तरह से संक्रमणों से बचाने के लिए। इसी क्रम में दोस्तों मैं बात करूंगा जितने भी नट्स हैं, चाहे आप अखरोट की बात कीजिए, आप बादाम की बात कीजिए, आप काजू की बात कीजिए, इनमें अपने आप में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है, ओमेगा फैट 3 बहुत अच्छी मात्रा में है। अन्य ऐसे तत्व इसमें पाए जाते हैं जो आपके लंग्स के लिए बेहद अच्छे हैं, उसके पोषण के लिए बेहद अच्छे हैं। दोस्तों, अगर इसी में अगर जैसे ऑयल की बात आ रही है, मैं बात करूंगा जैतून के तेल को, ऑलिव ऑयल को। ऑलिव ऑयल बेहद अच्छा विटामिन ई का स्रोत है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट का स्रोत है, जो आपके लंग्स को तमाम तरह के संक्रमणों से बचाने का काम करता है, उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो आप ऑलिव ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने फेफड़ों को संक्रमण होने से बचाइए। दोस्तों, इसी क्रम में अगर बात की जाए, हम बात करेंगे लहसुन को लेकर, और साथ ही साथ बात करेंगे प्याज को लेकर। प्याज और लहसुन, इन दोनों में अपने आप में सल्फ़र के यौगिक पाए जाते हैं जो आपके फेफड़ों को तमाम तरह के संक्रमणों से बचाने का काम करते हैं। अगर आप नियमित रूप से गार्लिक यानी कि लहसुन का, और साथ ही साथ अनियन यानी प्याज का आप इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो ये आपके लंग्स में जो सूजन है उसको कम करने का काम करेगा। और कोई भी अगर संक्रमण जो सांस के माध्यम से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे हल्दी को लेकर। हल्दी बेहद ही अच्छा मसाला है जो हमारी किचन में पाया जाता है। आमतौर पर हम सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे हल्दी के पानी का, हल्दी की चाय का, या हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं, तो ये सीधे सीधे आपके शरीर में जो सूजन है, जो इंटरनल ऑर्गन में सूजन है, उसको ये कम करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो संक्रमण रोधी है, तमाम तरह के बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करती है। आपकी जो सांसों का आवागमन है, अंदर लेना बाहर छोड़ना, उस प्रक्रिया को ये बहुत संतुलित करने का, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। तो आप नियमित रूप से हल्दी का सेवन करते हुए स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में बात करूंगा ओमेगा फैट 3 वाले, चाहे आप चिया सीड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप अलसी के बीज की बात कर लीजिए। ये दोनों बीज ऐसे हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे गुणों से भरपूर है। ओमेगा फैट 3 के बहुत अच्छे स्रोत हैं, आपके मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, आपके वजन को कम करने का काम करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। छोटे बीज है लेकिन बहुत अच्छे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत अच्छे कंटेंट इसमें पाए जाते हैं। इनका नियमित सेवन करते हुए आप तमाम तरह के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। दोस्तों एक ही चीज़ और मैं कहूँगा आपको, एक पानी ऐसी चीज़ है, पानी का आपको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अगर आप वैसे भी महसूस करते होंगे अगर आप प्यासे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ ज़रूर होती होगी, तो इसलिए आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहिए। ये भी आपके लंग्स को, फेफड़ों को बहुत दुरुस्त रखने में, अच्छा रखने में, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको दुरुस्त रखने में आपकी मदद करता है। और साथ ही साथ अपने लंग्स को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आप रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जिम में जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। फेफड़ों पे जितना दबाव बढ़ेगा उतने ही ये मजबूत रहेंगे और आपकी ब्रीदिंग प्रणाली जो है, आप सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो दुरुस्त रहेगी। तमाम तरह के संक्रमणों से आप बचे रहेंगे। जब आपका फेफड़ा मजबूत होगा, आपके जो लंग्स है मजबूत रहेंगे, अन्य बाहर से जितने भी बैक्टीरिया शरीर में आते हैं ये ऑटोमेटिकली, अगर आपका खान पान अच्छा है, आपकी दिनचर्या अच्छी है, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड्स खाते हैं, तो तमाम तरह के बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में जाते हैं और जो ये तत्व हम ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जो हेल्दी फूड्स हम खाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे खान पान के कुछ चीज़ें थी जिनको हम नियमित रूप से खाते हुए अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे कंटेंट्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ की बात करते हैं जो आपके लंग्स को डैमेज करने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्मोकिंग की, अगर आप हैबिचुअल हैं स्मोकिंग के तो इसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। इसका सीधा सीधा असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है, लंग्स को डैमेज करने का काम करता है। क्योंकि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं, तमाम तरह के मतलब आप देखेंगे धूल है, बहुत तरह के पोल्यूशन है, हमारा जो एयर इंडेक्स है कम रहता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, बहुत तरह के संक्रमण हमें ऑटोमेटिकली मिलते ही रहते हैं, दिनचर्या में मिलते ही रहते हैं, तो स्मोकिंग को अवॉइड करते हुए आप अपने लंग्स को मजबूत रख सकते हैं, तमाम तरह के जो संक्रमण हैं उससे बचा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करूंगा ट्रांस फैट, जितने भी आप प्रोसेस्ड या फ्राइड चीज़ों का सेवन करते हैं आप उनसे बचिए। ये भी सीधे सीधे आपके लंग्स को डैमेज करने का काम करते हैं। जो भी मैदे वाले आइटम है, चाहे ब्रेड हो, बन हो, पास्ता हो, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन से बचिए। ये भी आपके लंग्स को संक्रमित करने का, उन पर एक्स्ट्रा दबाव डालने का, उनके ऊपर स्वेलिंग लाने का यानी सूजन लाने का काम करते हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों से आप दूर रहें। साथ ही साथ जितने भी प्रोसेस्ड मीट है, जितने भी फ्रोज़न मीट आइटम है, उनके सेवन से बचिए। वो भी कहीं भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप प्रोटीन की पूर्ति के लिए शायद उनका सेवन करते हों, लेकिन वो उससे ज़्यादा हार्मफुल है। तमाम तरह की बीमारियों को वो आप प्रमोट करते हैं अगर आप उनका नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फूड्स और ड्रिंक्स थी जिनका सेवन करते हुए हम अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। और कुछ इस तरह के फूड्स थे जिनको अवॉइड करते हुए हम अपने लंग्स को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या इसी तरह के कंटेंट की जानकारी रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।